हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। या आप लोगों से एक शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कमेंट्स भी नहीं करते। तो नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको पुश करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, उसमें ऑल क्लिक करें जिससे कि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो चालू करते हैं। एक फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फ्रॉड फ्रॉड बोलो तो जो हमारे साथ होते रहते हैं और जिनसे हम काफ़ी बचना चाहते हैं, नहीं बच नहीं पाते हैं। ऐसे ही फ्रॉड मेरे फ्रेंड के साथ हुआ। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। हम लोग यूजफुल चीज़ OLX वगैरह में बेचने के लिए डाल देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। बहुत बढ़िया है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा समझदार हैं या जो लोग बेवकूफ़ हैं, उन दोनों को, या जो समझदार है उनसे भी गलती हो जाती है, सभी से गलती होती है। अब एक मोबाइल मैंने सेलिंग के लिए डाला। वो था 6,500 का, जो OLX में मैंने प्रिंट किया। OLX में प्रिंट करने के बाद 4 घंटे के बाद मेरे पास एक कॉल आई एक ऐसा इंसान देख मिलना, मतलब बात करने में लग रहा था कि रेपुटेड है, काफ़ी सही जगह पोस्टेड है, या फिर बात करने का तरीका, लहजे का तरीका बहुत अच्छा था। उसको हम गवार भी नहीं बोल सकते, उसको एज ए कितना अच्छा तरीका था। उन्होंने मुझसे बात की, और बात की तो बोला कि आपने जो मोबाइल डाला है OLX में वो मुझे पसंद है, कितने का सेल आउट करेंगे आप। मैंने उन्हें जवाब दिया कि सर एक्चुअली उसमें प्राइस ही लिखा हुआ है, मेंशन है प्राइस, आप उसको देख सकते हैं। देखने के बाद उन्होंने बोला कि ये 6,500 का है, चलिए मैं कुछ देर बाद बात करता हूँ। ठीक 15 मिनट बाद फिर कॉल आया कि मैंने आपका प्राइस भी देखा है, सब देखा। देखने के बाद मोबाइल में क्या कमी है, तो मैंने कहा मोबाइल में कोई कमी नहीं है, A to Z है। बस ये 6 मंथ ओल्ड है, 6 महीने पुराना है, तो थोड़े बहुत स्केचेस आ जाते हैं, वो भी स्किन पे, वो भी स्किन भी टेम्पर कार्ड लगा हुआ है। जब आप टेम्पर कार्ड निकालेंगे तो स्किन बिल्कुल सही निकलेगी, बिल्कुल नया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बड़े सलीके से बोला कि मैं इसका 5.5 6.5 तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसका 6,300 देने को तैयार हूँ। ठीक है, अभी मैं अपनी यूनिट पे हूँ, मैं दिन में जाऊँगा लंच करने के लिए कैंटीन में, तो वहाँ से कॉल करता हूँ आपको। ओके। फिर 2 घंटे बाद फ़ोन आया कि मैं कैंटीन पहुँच चुका हूँ, अब आप मुझे बताएं कि कैसे क्या। मैंने कहा आपसे मेरी बात हो चुकी है, जो अपना डिसाइड हुआ था 6,300 रुपये। ओके ओके ओके। अच्छा एक काम करेंगे, मेरे बच्चा मेरी फैमिली आपकी ही सिटी में रहते हैं, मैं अपने बच्चों को भेज देता हूँ, वो आपके यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। तो मैंने पूछा सब पैसे, पैसे तो मैं ही भेजूंगा, उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है। फिर 10 मिनट बाद कॉल आया कि मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है और मेरा बच्चा मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो आप जो कह रहे हैं मैं उसे विश्वास रखते हुए अपने बच्चे को, आप कब तक घर पहुंचेंगे। मैंने कहा यही 3 4 बजे तक। चलिए 4 बजे मैं अपने बच्चे को आपके घर में भेज देता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दें एड्रेस। मैंने कहा कि जब आप अपने बच्चे से बात करवाएंगे, या आप मुझे उसका नंबर दे दें, मैं उसको अपना ट्रीट समझा दूंगा कि कैसे कहाँ कहाँ आना है। नहीं सर, आप एक बार एड्रेस मुझे सेंड कर दें, जिससे मुझे बहुत, मैं उसको सेंड कर दूंगा तो इजीली आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, वो मैं कुछ पॉइंट ऐसे बता दूंगा, डायरेक्ट मेरे घर पे ही आएगा, उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आप कर दें। ठीक है, मैंने एड्रेस सेंड कर दिया। एड्रेस सेंड कर दिया,
उसी टाइम बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को भेज दूंगा। ओके, फ़ोन कट। फिर 15 मिनट फ़ोन आया कि मेरा बेटा आ जाएगा आपके पास, लेकिन जो पैसे मुझे सेंड करना है। आपके पास फ़ोन पे या पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे? हाँ। मैंने बोला कि हाँ, अब हम ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि हाँ, पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोन पे भी यूज़ करते हैं। राइट। अब फ़ोन पे मैं पहले 5 रुपये भेजता हूँ। 5 रुपये आपके पास कलेक्ट हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। फ़ोन कट गया। 2 मिनट बाद फिर फ़ोन आया कि एक्चुअली हम जिस यूनिट पे रहते हैं वहाँ पे फ़ोन पे डायरेक्ट करना अलाउड नहीं है। हम लोग अपनी मशीन के द्वारा एक टिकट जनरेट करते हैं। वो टिकट आपको अपने फ़ोन पे पर एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के बाद फिर आपके पास पैसा आएगा। गौर कीजिएगा, एक्टिव करने के बाद फिर पैसा आएगा। तो मैंने एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद फ्रेंड की जवानी है। एक्टिव करने के बाद मेरे अकाउंट से 5 रुपये डिडक्ट हो गए और कुछ ही सेकंड बाद 10 रुपये क्रेडिट हो गए। मैंने उनसे बोला ये तो बात गलत है कि जब हम सेंड करते हैं तो पूरा का पूरा पैसा सेंड होता है, ना कि सामने वाले का पैसा आता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये टिकट जनरेट हो रहा है, हम लोग जिस मशीन से जनरेट कर रहे हैं उसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, 10 रुपये आ गया, मैं निश्चिंत था। फिर उन्होंने 4,000 का मुझे टिकट भेजा। 4,000 का टिकट भेजा और कहा कि फ़ोन पे एक्टिवेट कर दो। मैंने फ़ोन पे एक्टिवेट किया, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ। वो इशू आने लगे। मैंने उसको कॉल किया कि इशू आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो इशू आ रहा है उसका स्क्रीन शॉट मुझे भेजो। मैंने उसके इशू का स्क्रीन शॉट लिया, उसको भेजा। उसको भेजने के बाद, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, आप मैं दोबारा एक टिकट जनरेट करता हूँ और फिर आप उसको एक्टिवेट कीजिएगा। लेकिन साथ में जो पहले वाला जो एक्टिवेशन का था, जो टिकट भेजा था 4,000 का और 10 रुपये वाला, दोनों डिलीट हो चुके हैं। इन्होंने 4,000 का मुझे भेजा, दोबारा भेजा 4,000 का। उसमें जब मैंने एक्टिवेट किया तो उसमें ये आया, उसमें लिखा हुआ है कि आप 2,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसने 4,000 का जनरेट कर लिया, फिर 2,000 का भेजा। 2,000 का भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे थे नहीं। 2,000 का भी नहीं हुआ कि सर इसमें आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। जब मैंने उनको मैसेज दिया, इसकी शॉट भेजा, ये मैसेज आ रहा है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैंने कहा 1,000 समथिंग होगा, 1,700। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं 1,000 भेजता हूँ। उन्होंने 1,000 का टिकट भेजा, मैंने 1,000 का टिकट सेंड कर दिया। अब मेरे 1,000 का जब एक्टिवेट कर दिया तो मेरे अकाउंट से 1,000 रुपये डिडक्ट हो गए, जो कि उसके पास पहुंच चुके हैं। उसमें मतलब अभी रिस्पेक्टेड है ना, उनके पास पहुंच चुके हैं। उसके बाद फिर कॉल आया कि सर एक काम करते हैं, अभी मेरे से एक्टिवेट नहीं हो रहा, आप 700 रुपये का आप भेज दें। मैंने 700 रुपये का भेज दिया। 700 रुपये का जब मेरे पास आया तो मैंने उसको फिर एक्टिवेट कर दिया, मतलब 700 रुपये फिर चले गए, 1,700 रुपये चले गए। अब इनका मैसेज मेरे पास आया कि अब मुझे खलबली मच रही है अंदर ही अंदर कि 1,700 रुपये चले गए हैं किसी अनजान के हाथों। अब क्या होगा। मैंने उसको कॉल लगाया। उसने बोला सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है। मैंने 4,000 का पहले ही जनरेट कर दिया, तो 4,000 जब तक क्रेडिट नहीं होंगे तब तक मैं उसको जनरेट नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा मुझे आपके सीनियर से बात करनी है। उसने अपने सीनियर से बात करवाई। उसका सीनियर ने मुझे फ़ोन पे बताया कि
ये मेरे पास में आए थे, मैंने इनका जनरेट कर दिया 4,000 का, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे ना होने के कारण वो डीएक्टिवेट हो गया। अब मशीन में 4,000 रुपये फंसे हुए हैं, आपका टिकट नहीं बन सकता। आप कहीं से भी करके कुछ पैसे मिलाकर इसको, अब बचे हैं 4,000 में से 3,000, सॉरी 2,300 रुपये। 2,300 रुपये आप कहीं से भी कर लें, कहीं से भी कर लें, कहीं से भी कर लें, आपके पास लगातार फ़ोन आएगा, इतना फ़ोन आएगा कि आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे कि सामने वाला क्या कह रहा है। और दूसरा, सामने वाला ये कहेगा मुझे आपके पैसे लौटाने हैं, ये करना है। दूसरा, मैंने उसकी आईडी मांगी। अब इन्होंने भेजा मुझे एक आधार कार्ड भेजा। आधार कार्ड के साथ इन्होंने मुझे भेजा जिस मशीन से ये टिकट जनरेट कर रहे थे। दूसरी चीज़, तीसरा फोटो इन्होंने मुझे दिया कि ये मिलिट्री में है, ये वो सेना में है, सेना का फोटो भेजा। और मैं यहाँ से काफ़ी दूर रहता हूँ। मैंने बताया कि सर आप किसी बैंक वगैरह में चले जाइए, बैंक से हो जाएगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहाँ से 200 किलोमीटर बैंक दूर है, तो मैं इजीली नहीं कर सकता। अब आप बताएं क्या करें। आप कहीं से भी 2,300 रुपये इकट्ठे कर लें। 2,300 रुपये जैसे मेरे पास आएंगे तो मैं आपको 4,000 का टिकट बना दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे आपके पैसे लौटाने हैं। आपको तो भरोसा होगा कि मिलिट्री वाले कभी धोखा नहीं देते हैं। मैंने कहा हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, मिलिट्री वाले कभी धोखा नहीं देते हैं। अब क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो फिर फ़ोन कर दिया, फिर दोबारा 5 मिनट बाद कॉल आया, सर आप कहीं से भी इंतजाम कर लें, कहीं से भी इंतजाम कर लें। मैंने कहा एक मेरा फ्रेंड है जो पुलिस में है, अभी तो वो थाने में होगा, मैं उससे पैसे मांग लेता हूँ। उसने बोला कि हाँ आप पैसे मांग लीजिए। फिर फ़ोन कर दिया, फिर फ़ोन आया दोबारा कि सर आपने पैसे मांगे। मैंने कहा पैसे नहीं है उसके पास, लेकिन हाँ मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपका नंबर भी दे दिया है, सेव भी कर लिया है, आईडी भी दे दी है। तो उधर उधर से जवाब आया कि सर नहीं 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 सर, नहीं सर नहीं, मुझे आपके पैसे लौटाने हैं, बस आप कहीं से भी कर लें, कहीं से भी कर लें, कहीं से भी कर लें। मैंने कहा कि मुझे आपके बॉस से बात करनी है। बॉस से बात करवाई। बॉस ने बोला कि जब तक आप इनके अकाउंट में 2,300 रुपये आपके अकाउंट में नहीं होंगे तब तक 4,000 का टिकट नहीं कटेगा। मैं भी गुस्से में आ गया कि अब मुझे लग रहा है मैं फ्रॉड में फंस चुका हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि अब मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा हूँ कि आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो जवाब ये मिला, मैं भी सुन के शॉर्ट हो गया, आपको जो करना है वो आप कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फ़ोन काट दिया। फिर मैंने फ़ोन लगाया, फिर उस बंदे ने फिर अपने सर सीने को सीधे बात करवाई। हाँ अब क्या कहना चाहता है तू, वर्डिंग उसी की है, अब क्या कहना चाहते हो, अब क्या कहना चाहता है तू। मैंने कहा अब मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ और मुझे उससे बात करो जिसके अकाउंट में पैसे पहुँच चुके हैं। उधर से जवाब आया कि वो अभी बाहर गया हुआ है, मैं जब आएगा तब मैं बात करवा दूंगा। 15 मिनट बाद फिर कॉल लगाया मैंने, तो उससे लेकर आज तक फ़ोन नहीं उठा। ये फ्रॉड है ना। OLX के द्वारा आपसे फ्रॉड किया जा रहा है, नया नया तरीका निकाला जा रहा है फ्रॉड करने का। आप लोग अपना पैसा जब तक आप सामने वाले को फेस टू फेस ना दे, अनजान आदमी को, तब तक मोबाइल से कोई साइन मत कीजिएगा जब तक आपका कंफर्म ना हो जाए कि आपका पैसा उसी के पास पहुंच रहा है। ये पैसा, और वैसे भी आजकल लॉकडाउन हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत सौ की नौकरी निकल गई है, बहुत सौ का सब कुछ निकल गया है ना। अगर सामने वाला पैसा मांगे कि मेरी मदद कर दो, मैं आपको वापस कर दूंगा, तो सही से बनता। लेकिन ये फ्रॉड जो हो रहा है, आप प्लीज़ इससे बचें, है ना। यही कहना चाहता था।
बस एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इस इंफॉर्मेशन को जितना शेयर कर सकते हैं सबके पास शेयर करें। एक्चुअली नए नए फ्रॉड सभी को पता तो चले। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फ्रॉड में फंस चुके हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है कि टाइम बर्बाद होगा मेरा, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, इसमें टाइम बर्बाद होगा। मैं वैसे ही बिजी हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पैसा गया तो इससे मैंने सीख लिया कि आज के बाद फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, है ना। आपको ये चीज़ सबके पास पहुंचानी पड़ेगी कि कोई, हम एक एक पैसा कमा के ही अपने पास रखते हैं और कोई आता है और हमसे फ्रॉड करके पैसा ले जाता है, कितना बुरा है। सो शेयर तो करें सभी के पास, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। नया तरीका क्या ढूंढा है इन लोगों ने। बाय।